केजरीवाल का दांव बीजेपी को हो गए घाव। अवध ओझा के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी को किया चित। चुनाव से पहले केजरीवाल का एक्शन, बीजेपी की बढ़ी टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। राजनीति का असली सिकंदर अगर किसी को कहा जाता है तो वो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। वो जब दांव चलते हैं तो उनके विरोधी अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें गिराने के लिए बार बार बीजेपी मैदान में आती है और खुद ही चारों तरफ से चित हो जाती है। इस बार तो केजरीवाल ने अवध ओझा के जरिए बीजेपी नेताओं को ऐसा जख्म दिया है, मोदी शाह तक दर्द सहन नहीं कर पा रहे। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले हजारों लाखों छात्रों की पसंद अवध ओझा को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, दिल्ली बीजेपी में कोहराम ही मच गया। वो क्यों, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल बीजेपी को गलतफहमी थी कि अवध ओझा बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के प्रति प्रेम रखते हैं, कभी भी राजनीति में आएंगे तो बीजेपी की नाव में सवार हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी का वहम उस वक्त टूट गया जब केजरीवाल ने अवध ओझा को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाकर चुनाव की दिशा और दशा ही बदल डाली। यानी कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव दिलचस्प बना दिया। बीजेपी अब कंफ्यूज हो गई है कि आगे करे तो आखिर क्या करे, कैसे चुनाव लड़े। अब समझिए कैसे अवध ओझा की एंट्री बीजेपी के लिए तीर और केजरीवाल के लिए फायदा साबित होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से दिल्ली की शिक्षा नीति में सुधार, उसके उद्धार पर काम तेजी से कर रही है। दिल्ली के स्कूलों से लेकर कॉलेजों को बेहतर कर दिया है। केजरीवाल की शिक्षा नीति की देश ही नहीं विदेशों तक में तारीफ होती है और ये तारीफ बीजेपी बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाती है। और अब इस शिक्षा नीति को ही और ताकतवर बनाने के लिए अवध ओझा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और मैदान में आ गए हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अवध ओझा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर केजरीवाल ने भी यही कहा। अवध ओझा के साथ लाखों छात्र भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से अब देश की शिक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूं जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है। और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा एक तरह से। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लाखों की संख्या में छात्र आम आदमी पार्टी के करीब आ गए हैं। जब से अवध ओझा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, दिल्ली में बीजेपी की बौखलाहट बढ़ गई है, क्योंकि अब बीजेपी को युवा वोट बैंक जाता भी दिख रहा है। तो चलिए आगे कुछ बताएं, उससे पहले अवध ओझा के बारे में बता देते हैं। कौन है अवध ओझा? अवध प्रताप ओझा यूपी के गोंडा के रहने वाले हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और छात्रों को सिविल सर्विस परीक्षा की कोचिंग देते हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अवध ओझा की राजनीति में एंट्री इसने बीजेपी को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि अभी तो आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की शुरुआत हुई है। आगे आगे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई और बड़े नेता केजरीवाल के साथ आ सकते हैं और बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। तो जिस तरीके से अब अवध ओझा ने केजरीवाल के साथ मिलकर अब काम करना शुरू कर दिया है, उससे क्या आपको लगता है बीजेपी का विधानसभा चुनाव से पहले खेल बिगड़ गया है? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।